अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेदिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों के हमरा पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने शुरा का इस्तकबाल किया। वजीर आजम इमरान खान ISI हेडक्वार्टर्स पहुंच गए। दौरे के दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी और चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर आजम के हमरा वफाकी वुज़रा, बलोचिस्तान और KPK के वुज़रा आला ने भी इजलास में शिरकत की। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने शुरा का इस्तकबाल किया और आला कौमी और अस्करी क़यादत को अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल के तनाजुर में खित्ते में तब्दीलियों पर भी ब्रीफ किया गया। वजीर आजम ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISI पेशावराना सलाहियतों को सराहा। खबर आपको देंगे, फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान की जानिब से खारान के करीब दहशतगर्दों के ठिकाने पर ऑपरेशन किया गया है। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा बरामद किया गया है। ऑपरेशन खुफिया इत्तलात पर किया गया। हलाक दहशतगर्दों में कमांडर गुलमीर कलीमुल्लाह बोलानी भी शामिल हैं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खतरात पर तशवीश है। कलअदम TTP माजी की तरह दहशतगर्द कार्रवाइयां अंजाम दे सकती है। अफगानिस्तान में क़याम अमन पाकिस्तान के मफाद में है। वजीर आजम इमरान खान का अमरीकी जरीके न्यूज़ वीक को इंटरव्यू, कहा अफगान हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला पड़ोसी ममालिक के साथ करेंगे। बहरानों में घिरे अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अमरीकी जरीदे न्यूज़वीक को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि काबुल में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकाम के साथ मिलकर काम करना होगा। पड़ोसी ममालिक के साथ ही अफगान हुकूमत तस्लीम करने का फैसला करेंगे। बहरानों में घिरे अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि अफगानिस्तान से इनखला पर अमरीका पर मनफी असरात मुरत्तब होंगे। बिलाशुबा तालिबान क़याम अमन के लिए अमरीका के शराकतदार हो सकते हैं। अमरीका भी अफगानिस्तान में बहरान से निपटने के लिए किरदार अदा कर सकता है। एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खतरात पर शदीद तशवीश लाहक है। कलअदम TTP से दहशतगर्दी का खतरा है। माजी में कलअदम TTP पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर चुकी है और अमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। तुर्क सदर ने अमेरिका पर दहशतगर्दों की पुश्त पनाही का इल्जाम लगा दिया। रजब तैयब उर्दवान का कहना है कि अमेरिका दहशतगर्दों से लड़ने के बजाय उनको मदद फराहम करता है। नेटो रुकन होने की वजह से तुर्की दुनिया को बताना चाहता है कि दहशतगर्द तंजीमों को अमेरिका असलहा फराहम करता है। तुर्की के सदर ने कहा कि अमेरिका शाम में मजीद कोई दिलचस्पी नहीं रखता। तुर्की की जुनूबी सरहद पर शामी हुकूमत की जानिब के वजह खतरा है, जबकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन शाम के मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। तालिबान के सीनियर रहनुमा मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया है कि अफगानिस्तान के दाखिली उमूर में मुदाखलत बंद की जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि जिन सजाओं को मुनासिब समझेंगे उन पर अमल दरामद किया जाएगा और हाथ काटने जैसी सख्त सजाएं भी दी जाएंगी। अफगानिस्तान में गैर मुल्की मदाखलत नामंजूर, चोरों, लुटेरों और कातलों के लिए सख्त तरीन सजाएं। तालिबान ने कुरान और सुन्नत पर मबनी कवानीन के निफाज का फैसला कर लिया। सीनियर रहनुमा मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी ने एक इंटरव्यू में कहा कि कत्ल के मुजरिम को सरेआम फांसी दी जाएगी, लेकिन मकतूल के खानदान के पास इख्तियार होगा कि कातिल की जान बख्शी के बदले दियत कबूल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि चोरों और डाकुओं को कसूरवार साबित होने पर हाथ काटने की सजा दी जाएगी, जबकि शाहराहों पर डकैतियों के मुजरिमों का उल्टा एक हाथ और एक पाँव काटा जाएगा। मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी का कहना था कि सजाओं पर अमल दरामद से पहले जज मुकदमात की समाअत के बाद फैसला करेंगे। तालिबान रहनुमा ने कहा कि अब अफगानिस्तान में टेलीविजन, मोबाइल फोन के इस्तेमाल, तस्वीर और वीडियो बनाने की इजाजत होगी।
खबर यह है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मजालिम ने उनका पीछा अमेरिका में भी ना छोड़ा। मोदी अमेरिका पहुंचे तो उन पर मुश्किलात के पहाड़ टूट गए। भारतीय वजीर आजम के खिलाफ अमेरिकी अदालत ने समन जारी कर दिया। अब नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन आमद पर सिख कम्युनिटी ने एहतजाज शुरू कर दिया है। सिखों की जानिब से विलर्ड होटल के बाहर नरेंद्र मोदी के खिलाफ धरना दिया गया। सिख फॉर जस्टिस कम्युनिटी ने होटल के बाहर खालिस्तान का परचम भी लहरा दिया। दूसरी जानिब कश्मीरियों की जानिब से नरेंद्र मोदी के खिताब के दौरान एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से भी अक़वाम मुत्तहिदा के सामने तारीख के सबसे बड़े एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि ताकतवर तबका NRO मांग रहा है, लेकिन अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में डिजिटल मीडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकरीर से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि उनका कोई रिश्तेदार बड़े ओहदे पर नहीं, ताकतवर को कानून के नीचे लाना है। बड़े लोग चोरी करते थे और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। अगर हम करप्शन नहीं कर रहे तो आज़ाद मीडिया और आज़ाद अदलिया से कोई मसला नहीं। इमरान खान के रिश्तेदार, कजन, दोस्त बड़े उहदों पे नहीं है। जो ये NRO है, NRO क्या है? ताकतवर कह रहे जी हम कोई खास लोग हैं, हमें हमारी चोरी माफ कर दो, गरीबों को सिर्फ जेल में डालो। सबसे इंपॉर्टेंट है रूल ऑफ लॉ। ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना। बड़े लोग चोरी करें, उनको कोई पूछने वाला नहीं था, उनको VIP एस्कॉर्ट्स मिलते थे। अगर हमारी गवर्नमेंट कानून ही तोड़ी मुल्क के, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आजाद अदलिया से, ना आजाद सहाफियों से फर्क पड़ता है। फर्क उनको पड़ता है जो कि चोरी कर रहे हो तो उनको कंट्रोल करना चाहते हैं जुडिशरी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से चीनी सफीर ने जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की है, जिसमें तवील और पायदार पाक चीन दोस्ती और इक्तिसादी राहदारी पर गुफ्तगू की गई। इससे कबल चेयरमैन पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर से भी मुलाकात हुई थी, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया था। जबकि बिलावल भुट्टो ने अमरीकी नाज़िमुल उमूर के सिंध के दौरे से मुतालिक मंसूबे का खैरमकदम भी किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वैक्सीन की जाली एंट्री का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। वज़ीर आला पंजाब को जमा करवाई गई इंक्वायरी रिपोर्ट में 7 अफराद को जिम्मेदार करार दिया गया है। दोनों एंट्री ऑपरेटर्स के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन की जाली एंट्री महकमा हेल्थ के लिए दर्दे सर बन गई। वाक़े में मुलविस MS कोर्ट ख्वाजा सईद अस्पताल को मुअत्तल कर दिया गया। वाक़े की जामिया तहकीकात के लिए बनाई गई कमेटी ने रिपोर्ट वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को पेश कर दी। रिपोर्ट में MS को वाक़े का बुनियादी जिम्मेदार करार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीनेशन सेंटर पर तैनात अमला गैर तरबियती याफ्ता था। मामला खुलने के बाद भी मुतादिद एंट्रियां कैंसिल की गई। रिकॉर्ड की चेकिंग के दौरान बहुत से तजादात भी पाए गए। तहकीकाती कमेटी ने MS डॉक्टर अहमद नदीम, डॉक्टर मुनीर अहमद, क्लर्क नवीद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। नर्स सबा रियास, वार्ड बॉय आदिल रफीक, चौकीदार अबुल हसन और MS KPA राना मुजफ्फर के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की गई। वजीर आला पंजाब को पेश करदा रिपोर्ट के मुताबिक बाकी तहकीकात FIA करेगा, जबकि मुकदमे में नामजद मुल्जिमान ताहाल गिरफ्तार नहीं किए जा सके। मियां शुएब अहमद, GTV न्यूज, लाहौर। एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट्स केसेस में 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन के नैब रेफरेंसेस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को 29 सितंबर को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। इस सिलसिले में समन बिलावल हाउस कराची के पते पर इरसाल किया गया है। समन में कहा गया है कि 29 सितंबर को एहतसाब अदालत नंबर 3 में पेश हों और फर्द जुर्म का जवाब देने के लिए जाती हैसियत में पेशी लाजिम है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बैठक। चीफ जस्टिस का सक्खर की तबाहाली पर बरहमी का इजहार। अदालत ने सिंध पुलिस के कंप्यूटर ऑपरेटर्स को भी बड़ा रिलीफ दे दिया, जबकि मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। मजीद जानते हैं नजीर मेमन की इस रिपोर्ट में।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुख्तलिफ केसेस की समाअत की। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए सिंध पुलिस के कंप्यूटर ऑपरेटर्स को तरक्कियां और मराद देने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस सक्खर की तबाहाली और कछुओं की देखभाल न होने पर बरहम हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सक्खर इंतजामिया का हाल हमारे सामने है, पूरे शहर को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया गया। सक्खर की सारी डॉल्फिन्स खत्म कर दी गयी, कछुओं को महफूज रास्ता नहीं दिया गया, सारे कछुए रोड पर आकर मर जाते हैं। अदालत ने वाइल्ड लाइफ सेक्रेटरी आपाशी कमिश्नर सक्खर को आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करने के अहकाम जारी किए। इंटेलिजेंस ब्यूरो और सुई गैस समेत मुख्तलिफ वफाकी महकमों के निकाले गए मुलाजमीन ने भी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के सामने एहतजाज किया और चीफ जस्टिस से मुलाजमतों की बहाली के लिए अपील की। कैमरामैन रेहान के साथ नजीर मेमन, GTV न्यूज कराची। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सिंध हुकूमत को शर्म दिलाने के रिमार्क्स के बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब नाराज हो गए। जी न्यूज के प्रोग्राम 7 से 8 सना हाशमी के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मशवरा दिया है कि अदालतों को हुकूमतों का एहतराम करना चाहिए। अदालतें अपने ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात को भी देखें। मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब की वो जो बात थी वो गैर मुनासिब थी। मैं बड़े एहतराम के साथ कहना चाहूंगा, मैं आपके टीवी प्रोग्राम पे खड़े होकर कह सकता हूँ कि किसी साइल से जो कि अदालत का दरवाजा खटखटाता है उससे जाके पूछें वो आजकल पाकिस्तान के अदालती निजाम के बारे में क्या कहता है। जिनके केसेस सालों साल अदालत के अंदर इल्तिवा का शिकार है, जिनको इंसाफ नहीं मिलता, क्या वो इस तरह की बात करते हैं? क्या उसके ऊपर मेरे लिए मुनासिब होगा कि मैं कमरे अदालत के बाहर खड़े होकर इस तरह की बातें करना शुरू कर दूं? लेकिन हम इस तरह की बात करते हैं नहीं, क्यों? क्योंकि हम अदालतों का एहतराम करते हैं। उसी तरीके से अदालतों को भी हुकूमतों का एहतराम करना चाहिए। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख और MPA दुआ भुट्टो के घर बेटे की विलादत हुई है। PTI रुकने असेंबली ने बेटे के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। घर में आया नन्हा मेहमान, साथ ही हुआ शादी का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा दुआ भुट्टो ने नौमौलूद बेटे की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी और साथ ही अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख से की गई शादी का भी बता दिया। तस्वीर में मुस्कुराती हुई दुआ भुट्टो ने अपने बेटे को उठा रखा है, जबकि तस्वीर में बेटे का नाम कामिल हलीम शेख भी वाज़े नजर आ रहा है। सिंध असेंबली में कायदे हस्बे इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख ने भी दुआ भुट्टो से शादी की तस्दीक कर दी और बताया कि 2018 में रिश्ते अज़दवाज से बंध गए थे। हलीम आदिल शेख का कहना था शादी जाती मामला है और इसका सियासत से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं। सिंध में जूनियर स्कूल टीचर्स की भर्तियों के लिए टेस्ट में इंतहाई हैरान कुन नताइज। 1 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों में से सिर्फ 1% भी कामयाब नहीं हो सके। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध में निज़ाम तालीम का कोई पुरसाने हाल नहीं। जूनियर स्कूल टीचर्स की भर्तियों के लिए टेस्ट में 99% से ज्यादा उम्मीदवार पास नहीं हो सके। सिर्फ 0.78% उम्मीदवारों ने टेस्ट पास किया। टेस्ट में पूरे सूबे से 1,60,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिनमें से 32,510 जूनियर स्कूल टीचर्स को भर्ती किया जाना था। वजीर तालीम सिंध ने काबीना को बताया कि भर्तियों के लिए सिर्फ 0.78 उम्मीदवार ही टेस्ट पास कर सके। जराये के मुताबिक नताइज के बाद टेस्ट दोबारा करवाने या पासिंग मार्क्स कम करने पर गौर किया जाएगा। सवाल ये उठता है कि अगर पासिंग मार्क्स ही कम करने हैं तो क्या बच्चों का मुस्तकबिल ऐसे असातिज़ा के हाथों में दिया जाएगा जो खुद पास नहीं हो सकते? कोयटा में मेडिकल के एंट्री टेस्ट में बेज़ाब्तिगियों के खिलाफ सरापा एहतजाज तलबा डट गए और गिरफ्तार साथियों की रिहाई तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। तलबा ने धरना शाराए अदालत से प्रेस क्लब मुंतकिल कर दिया है। दीगर तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा, बताइएगा क्या तफसीलात है धरने की? जी बिल्कुल, इस वक्त कोयटा प्रेस क्लब के बाहर तलबा जो है बड़ी तादाद में अपना धरना दिए हुए हैं और उनका यही कहना है कि जब तक उनके गिरफ्तार साथियों को
रिहा नहीं कर दिया जाता और दोबारा से उनके टेस्ट जो है वो कंडक्ट नहीं किए जाते, वो अपना धरना खत्म नहीं करेंगे। तलबा के आज के हौसले जो है वो और ज्यादा जो अजम नजर आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि उन्होंने पिछली रात भी जो है इसी तरह रोड पर गुजारी और आज की रात भी जो है वो रोड पर ही गुजारेंगे। जिस तरह से आज तलबा निकले थे और पूरे जोश और वलवले के साथ, तो उन्होंने सारे अदालत बंद की और वहां पर उन्होंने अपना धरना दिया। तो उनका यही कहना था कि उन्हें ये उम्मीद दिलाई गई थी कि उनके गिरफ्तार साथी जो है वो रिहा कर दिए जाएंगे, लेकिन शाम को जब उन्हें बताया गया कि उनके साथियों को जो है वो जुडिशल करके जेल भिजवा दिया है और अब मुमकिन नहीं कि जब तक उनकी जो है जमानत नहीं हो जाती वो रिहा नहीं होंगे। गिरफ्तार साथियों की रिहाई तक धरना जारी रखने का तलबा की जानिब से ऐलान किया गया है। बुशरा कमर अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। और कराची वालों को एक के बाद दूसरी खुशखबरी भी मिल गई। वफाकी हुकूमत ने आइंदा हफ्ते कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे के इफ्तिताह का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं एक्निक ने KCR मंसूबे की मंजूरी दे दी है। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे की इब्तदाई लागत 20 अरब 70 करोड़ रुपए है। मजीद कहा कि वजीर आजम इमरान खान मंसूबे के इफ्तिताह के लिए आइंदा हफ्ते कराची आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 6ठी और 8वीं जमात की रियाजी की किताब में गलतियों का इंकिशाफ हुआ है। किताब में ग्रामर और स्पेलिंग के अलावा रियाजी के सवालात में भी गलतियां हैं। महकमा तालीम के मुताबिक कुछ किताबों में छपाई के दौरान गलती हो सकती है। सूबाई वजीर तालीम का कहना है कि मिडिल स्कूल के लिए सिंगल सिलेबस तैयार किया जा चुका है, नई किताबों में गलतियां नहीं होंगी। एक और हवा की बेटी दरिंदगी का निशाना बन गई। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में खातून पर शौहर ने तेजाब फेंक दिया। मुतासरा खातून ने खुला का केस किया हुआ है। खातून ने बताया कि मुलजिम गैर अखलाकी काम करवाना चाहता था, जिसके बायस अदालत में खुला का केस किया हुआ है। क्रॉस करके वापस आ रही थी तो कललवाई से थोड़ा आगे मैं फुटबैग पे चढ़ी तो 3 बाइक पे थे बंदे जिन्होंने हेलमेट पहना हुआ था और एक के हाथ में बोतल थी। मैं फिर वो मेरे पीछे थे, मैं भाग रही थी फुटबैग पे, कोने में उन्होंने मुझ पे तेजाब फेंका। फिर मैंने रिक्शा वालों को रोका कि कोई हेल्प करे मेरी, तो किसी ने नहीं की। मैं फिर अफनान फ्लैट के चौकीदार बैठे थे वहाँ गई, उन लोगों ने पाइप चला के पानी डाला तो मैं बच गई। थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा जल गया। 2 लोग और भी थे, बाइक पे 3 लोग थे, लेकिन उसी को मैंने देखा है क्योंकि मैं उसको जानती हूँ, मेरा शौहर है, 10 साल से उसके पास रही हूँ। खवातीन को हिरासा करने वाले हो जाएं होशियार, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई के लिए हैं तैयार। पेशावर में गैर मुल्की खवातीन को हिरासा करने वाले हयाताबाद के नौजवानों को 2 दिन के रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। दीगर तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों की शिकायत पर FIA साइबर क्राइम विंग हरकत में आ गया। कार्रवाई का आगाज करते हुए मुलजिम अनस के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। FIA साइबर विंग पेशावर को मौसूल होने वाली शिकायत में वर्जीनिया से ताल्लुक रखने वाली 3 लड़कियों ने शिकायत की कि इन्हें मुलजिम अनस जिनसी तौर पर हिरासा कर रहा है। दौरान तफ्तीश मालूम हुआ कि मुलजिम BBA का तालिब इल्म है और 2 माह के दौरान मजीद 2 लड़कियों के अकाउंट हैक किए। मुलजिम ने इंकशाफ किया कि पासवर्ड और तस्वीर अमेरिकी लड़कियों ने इसे खुद दी, उसने तस्वीर किसी को नहीं दी। वो लड़कियों से स्नैपचैट के लिए अकाउंट पासवर्ड मांगता था। अदालत ने मुलजिम को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। मुलजिम को गुज़िश्ता शब पेशावर के इलाके हयाताबाद से गिरफ्तार किया गया। मैं आज जो है 3 अकाउंट्स उसके मिले जिसको उसने हैक किया था और इसके अलावा उसके मोबाइल में भी काफ़ी जो है वो चीज़ें अवेलेबल है, उसमें उसको भी हमने फॉरेंसिक के लिए भेजा है। लाहौर शहर में खवातीन को हिरासा करने के वाकयात कम न हो सके। गढ़ी शाहू के इलाके म्यू गार्डन के बाहर खातून को हिरासा करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई, जिसमें देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर सवार शख्स खातून को तंग कर रहा है। CCPO लाहौर गुलाम डोगर ने वाकये का नोटिस लेते हुए SP सिविल लाइंस को मोटरसाइकिल सवार ओबाश के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पर बरहम हो गए। भर्तियों में बिलाजवाज़ ताख़ीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए ख़त लिख दिया। ख़त के मतन के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि भर्तियों के लिए बनाया गया तवील निज़ाम PPSC की सर्विसेज को मुतासिर कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने भर्ती के निज़ाम पर नज़रसानी और शफाफियत बरकरार रखने की हिदायत कर दी। निज़ाम की तब्दीली की रिपोर्ट भी फौरी तलब कर ली।
साबिक कोर कमांडर अशफाक नदीम को सुपुर्द खाक कर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। नमाज जनाजा में अवाम की बड़ी तादाद भी शरीक थी। अशफाक नदीम को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। मरहूम ने लवाहिकीन में बेवा और एक बेटा छोड़ा है। बैंक ऑफ पंजाब तकवा और स्प्रिंग्स अपार्टमेंट होम्स के दरमियान लाहौर में मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब हुई। डायरेक्टर मार्केटिंग नवीद तारिक का कहना है कि बैंक ऑफ पंजाब तकवा स्प्रिंग्स कस्टमर्स के लिए हाउस फाइनेंस स्कीम की सहूलियात दे रहा है। स्प्रिंग्स अपार्टमेंट होम के GM मार्केटिंग ऑपरेशन चौधरी अजहर महमूद का कहना था कि पहली बार कमर्शियल बैंक किसी कमर्शियल सेक्टर के साथ हाउस फाइनेंस की सहूलियात दे रहा है। स्प्रिंग रॉयल क्लब एक मुकम्मल तफरी है जहां सार्फिन के लिए हर तरह की सहूलियात का इंतज़ाम किया गया है। एग्रीमेंट से जो हमने आज MOU साइन किया है बैंक ऑफ पंजाब के साथ, तो हमें हमारे कस्टमर को ये बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल हो जाएगा कि वो अपने घर या अपने अपार्टमेंट्स ख़रीद सकेंगे जो अभी ख़रीदना चाह रहे हैं और नहीं ख़रीद पा रहे। और इसकी वजह से जो हाउसिंग सेक्टर है, जो इमरान खान का विज़न है, उसको बड़ी प्रमोशन मिलेगी। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट इन लाहौर। अपार्टमेंट का बिल्डिंग का प्रोजेक्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, स्प्रिंग्स अपार्टमेंट होम्स जो है, और हम इसको जैसे नवीद साहब ने बताया कि इसको हम कवर कर पोजीशन जो पहला फेज़ की उसकी पोजीशन देने जा रहे हैं। तो लोगों के लिए बड़ी सहूलत है कि जो इकट्ठे पैसे नहीं दे सकते वो अब लॉन्ग टर्म लोन लेके और बैंक ऑफ पंजाब से हमारे कस्टमर्स जो हैं वो इसको इंशाल्लाह करेंगे। पाकिस्तान में फुटबॉल का मुस्तकबिल रोशन होने की उम्मीद पैदा हो गई। दुनिया की सबसे महंगी फुटबॉल लीग इंग्लिश प्रीमियर लीग और पाकिस्तान फुटबॉल लीग में मुआहदा हो गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान की 6 टीमें इंग्लिश क्लब्स की जुड़वा टीमें कहलाएंगी। बरतानवी अखबार के मुताबिक 6 बड़े इंग्लिश फुटबॉल क्लब पाकिस्तान की 6 टीमों के साथ पार्टनर बनेंगे। लिवरपूल और रियल मैड्रिड के मशहूर फुटबॉलर माइक ओवन इस पार्टनरशिप के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। I'm Michael Owen and you've just seen me sign a 3-year deal to become the official ambassador of the Pakistan Football League. Best wishes to all my fans in Pakistan. मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी इंग्लिश लीग के मकबूल क्लब हैं। इंग्लिश क्लब्स कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान और इस्लामाबाद के साथ मुआहदा करेंगे। फुटबॉल लीग जल्द पाकिस्तान में खेली जाएगी। पाकिस्तानी शहरों की टीमें इंग्लिश क्लब की किट पहनकर खेलेंगी और यही नहीं, पाकिस्तान की 6 टीमें इंग्लिश क्लब की जुड़वा टीमें कहलाएंगी। रोनाल्डो, पोग्बा और मोहम्मद सलाह समेत मुतअद्दिद मकबूल खिलाड़ी इंग्लिश प्रीमियर लीग का हिस्सा हैं। दुनिया में ऐसे ऐसे माहिर लोग भी मौजूद हैं जिनके करतब देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आइए देखते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।